अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बहुचर्चित डबल मनी कांड के फरार आरोपी आशीष बोरकर से जुड़ी एक और शिकायत सामने आने के बाद पुराने मामलों की परतें फिर खुलने लगी हैं। हाल ही में आरोपी द्वारा अपने भाई के नाम कराई गई विवादित रजिस्ट्री को लेकर उठे सवालों के बीच अब लांजी क्षेत्र के एक और पीड़ित भवानी किरनापुरे सामने आए हैं। उनका आरोप है कि भरोसे और दोस्ती का फायदा उठाकर आशीष बोरकर ने उनकी जमीन अपने कब्जे में ले ली और लाखों रुपयों का लेन देन भी अधूरा छोड़ दिया। पीड़ित भवानी किरनापुरे जो बिसोनी गांव के निवासी हैं और होटल व्यवसायी हैं, इनका कहना है कि आशीष बोरकर का उनके होटल में नियमित आना जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच परिचय बढ़ा और फिर विश्वास का रिश्ता बन गया। शिकायतकर्ता के अनुसार आशीष स्वयं को बड़ा कारोबारी बताता था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने जमीन संबंधी सौदे किए। शिकायत के मुताबिक लांजी के वार्ड नंबर 5 स्थित 2 खसरों की भूमि, जिनका कुल रकबा लगभग 0.136 हेक्टेयर था, बाद में आशीष बोरकर की पत्नी वर्षिला बोरकर के नाम रजिस्टर्ड करा ली गई। इसके बदले में आशीष ने कई चेक दिए, जिनकी कुल राशि लाखों रुपए की बताई जा रही है। हालांकि बाद में उसने चेक बैंक में जमा नहीं करने की बात कहते हुए नगद भुगतान का भरोसा दिलाया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन के सौदों के अलावा आशीष बोरकर ने व्यापारिक जरूरतों का हवाला देकर उससे 4,50,000 रुपये 2 चेकों के माध्यम से लिए थे। रकम वापस मांगने पर लगातार टाल मटोल करता रहा। इसके बाद 30 सितंबर 2022 को एक स्टैंप पर लिखित इकरारनामा तैयार किया गया, जिसमें रकम लौटाने या जमीन वापस करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन तय समय पूरा होने से पहले ही आशीष बोरकर अपने परिवार सहित फरार हो गया। उसके मोबाइल नंबर भी बंद हैं। इस मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने लगभग 2 वर्ष पहले ही पुलिस अधीक्षक बालाघाट को पूरे दस्तावेजों, चेक की प्रतियों और इकरारनामे के साथ शिकायत दी थी। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब डबल मनी कांड से जुड़े एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, तो इस शिकायत पर 2 वर्षों से कार्यवाही क्यों नहीं हो सकी। इसी बीच एक और तथ्य चर्चा में है। जानकारी के अनुसार आशीष बोरकर की पत्नी वर्षिला बोरकर ने 14 मई 2026 को लांजी क्षेत्र की एक भूमि का विक्रय किया। ये रजिस्ट्री भी लांजी की बजाय कटंगी उपपंजीयक कार्यालय में हुई। इन दस्तावेजों में भी सेवा प्रदाता के रूप में शैलेंद्र मोहबिया का नाम सामने आया है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि फरार आरोपी के परिवार से जुड़े भूमि सौदों में बार बार कटंगी पंजीयन कार्यालय और एक ही सेवा प्रदाता का नाम सामने आना महज संयोग है या फिर जांच का विषय। पीड़ित भवानी किरनापुरे का यह भी कहना है कि डबल मनी कारोबार के दौरान आशीष बोरकर ने पीपल गांव और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक प्रभाव स्थापित किया था। लोगों से जुटाई गई रकम का उपयोग किन संपत्तियों, जमीनों और निवेशों में किया गया, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिकायत में आरोपी के भाई अरुण बोरकर, राकेश बोरकर और कथित सहयोगी दिनेश बारमाटे के नामों का उल्लेख किया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि रकम मांगने पर यही लोग भरोसा दिलाते थे कि भुगतान जल्द हो जाएगा, इसीलिए उनकी भूमिका भी जांच में आनी चाहिए। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सिल्लारे की रिपोर्ट। कि क्या शिकायत लेके आप पुलिस थाना गए थे और एसपी कार्यालय गए थे? मैंने आज से सन 2015-16 में मैंने ज़मीन लिया था ब्रजपट्टी में। ब्रजपट्टी में मेरी 17 डिसमिल की 2 ज़मीन है, जिसे मैंने अपने नाम पे मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसके बाद में वो ज़मीन मेरे नाम ही में थी। और उसके बाद में ये आशीष बोरकर मेरे दुकान में आना जाना था। इसने बोला कि ये ज़मीन मेरे को दे दे, तो मैंने ये ज़मीन उसने अपने घरवाली के नाम पे ट्रांसफ़र करवा दिया जी। अब वो ज़मीन ट्रांसफ़र करवाने के बाद मेरे को पैसे दिया उसने चेक के माध्यम से और बोला कि मैं ये पैसे तेरे को 2 महीने में दे दूँगा, तुम चेक लेके कहीं जाना मत, दोस्ती यारी घर की बात है जी। तो दोस्ती यारी घर की बात है करके तो मैंने वो ज़मीन उसके नाम रजिस्ट्री करवा दिया। अब इसके जब पैसे देने की बारी आई तो ये और इसकी घरवाली और बच्चे लेके गाँव से फरार हो गए। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैंने इसकी शिकायत किया था लांजी थाने में और एसपी कार्यालय में, जहाँ से अभी तक के मेरे को कोई निराकरण नहीं मिला। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अभी मैंने इसका सुना पेपर में और पढ़ा, तो मैंने इसको बाद में मैंने भी मतलब गया थाने में और मैंने पूछा कि मेरे इसके बारे में क्या हुआ। तब वहाँ पे जब उन्हें केस को खोल के देखे तो बोले केस तो पड़ा है। अच्छा, कितने साल पहले आपने शिकायत की थी एसपी थाने में? ये मैंने 2 साल पहले किया। अच्छा, ठीक।